Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Ulum Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज की सहूलत के लिए कर रही है खुसूसी इंतजामात। तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग से वजीर कोपुला ईश्वर का खिताब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज किया पुराना पुल डिवीजन का पैदल दौरा। 3 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब व तारीखी इनेकाद। तेलंगाना डीजीपी की शिरकत। पुलिस और प्रेस के दरमियान ताल्लुक पर डाली रोशनी। उर्दू सहाफत के अहिया के लिए हुकूमती ताउन की जरूरत। TUWJF की पहली कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का खिताब। आदिलाबाद में मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अजीमुशान जलसे हालत हाजरा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया खिताब। इंटरमीडिएट की तेलंगाना स्टेट टॉपर तालिबा उमरा महवीन के लिए हैदराबाद में तहनीयती तकरीब। तालिबा ने तकरीब के इनेकाद पर जसारत ग्रुप से किया इजहार तशक्कुर। और अब खबरों की तफसील। हज कैंप 2023 के इंतजामात के लिए तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि इस मौके पर मुशीर बराए अखिलती उमूर तेलंगाना हुकूमत AK खान, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह, नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अलावा एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, GHMC, रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर कोपुला ईश्वर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए तमाम सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात कर रही है। आज मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी के कोपुला ईश्वर साहब और हमारे AK खान साहब, शफीउल्लाह साहब और मेराज हुसैन साहब MLA, ऑल डिपार्टमेंट पूरा, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, हमारे मेंबर्स पूरे और ऑल डिपार्टमेंट के साथ आज मीटिंग हुई। KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है, KCR साहब की सपोर्ट से हम लोग हज कैंप को सक्सेस करना बोल के, हाजियों की हेल्प करना बोल के हम लोग आज एक मीटिंग रखें और पूरा डिपार्टमेंट आया। उसमें GHMC, पुलिस, इमिग्रेशन, कस्टम और CSF, GMR और GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, असरा हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और SBI बैंक और दारुसलाम बैंक के लोग और लुलु ग्रुप, आपके लुलु ग्रुप का भी स्टॉल रहेगा, जिसका में रेट कम है, करेंसी वहाँ से लेंगी पब्लिक। और इंशाल्लाह ताला KCR साहब की सपोर्ट से हम लोग पूरे मिलके, पूरे हमारे मेंबर्स, हम लोग और हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब, सब पूरे एक टीम वर्क करके ऑफिसर्स सब मिलके हज कैंप को सक्सेस बनाने के लिए हम लोग एक डिसीजन लिए और कमेटियां भी बनाए, सब कमेटियां हम लोग इंशाल्लाह ताला 7 तारीख से पहली फ्लाइट है और 22 तारीख तक है। विस्तारा एयरलाइंस है और विस्तारा एयरलाइंस भी सऊदी एयरलाइंस से अच्छी फ्लाइट है।
और हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होना बोल के यहाँ से लेके सऊदी तक मॉनिटर केसीआर साहब भी करते हैं। हम लोग भी जो है, हमको जैसा इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से आया, हम लोग भी पूरी मेहनत करके मेंबर्स, चेयरमैन, हम सब पूरे ऑल डिपार्टमेंट जो है पूरा इसमें वर्क करता। All departments, minority welfare, laws, medical, municipality, police, అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి కావడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమాన్ని, తర్వాత వారి యొక్క మత విశ్వాసాలని కాపాడడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలోనే ముందంజలో ఉందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ సందర్భంగా ఒక మాట అయితే చెప్పొచ్చు, దేశంలో 23 ప్రాంతాల నుంచి ఆధ్యాత్మికులను పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पुराना पुल डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए 3 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुकामी अवाम बिलखुसूस हिंदू भाई और बहनों ने अपने महबूब लीडर असदुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल किया। अपने घरों की बालकनियों से उन पर फूल बरसाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरे का आगाज पारदीवाड़ा से किया और फिर जगह जगह बल्दी तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, पुराना पुल कॉरपोरेटर राजमोहन समेत दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतल्लिका महकमों के अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज हल्के असम्बली चारमीनार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुतल्लिका रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मुतल्लिका रुकन बल्दिया जनाब राजमोहन और हैदराबादी पार्लिमानी हल्के में हल्के असम्बली चारमीनार और चारमीनार इस हल्के में पुराना पुल वार्ड में 3 करोड़ 7 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सीमेंट रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ड्रेनेज लाइन के पूरे कामों का इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 1.5 घंटे से मैं मुतल्लिका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद सदर मोतमदीन अरकान बल्दिया इन 3 करोड़ 7 लाख के कामों का इफ्तिताह किए हैं। पूरा पैदल दौरा हुआ है पुराना पुल म्युनिसिपल डिवीज़न में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मैंने ख़ुद जाकर मुतल्लिका वज़ीर बल्दी नज़्म MAUD के मिनिस्टर जनाब KT रामाराव से मुलाक़ात की थी और उनसे ये मैंने नुमाइंदगी की थी खुर्शीद जिया की जोड़ी को, उसका कंजर्वेशन हो, रेस्टोरेशन हो और उसका रिपेयर वर्क हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब KT रामाराव वज़ीर बल्दी नज़्म MAUD के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुर्शीद जिया जोड़ी के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए 12 करोड़ मंजूर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में इस काम का टेंडर भी हो जाएगा और इस तारीख़ी इमारत जो हैदराबाद की हमारी एक हेरिटेज है उसका रेस्टोरेशन होगा और कंजर्वेशन भी होगा 12 करोड़ की लागत से। तीसरी बात यह है कि लाड़ बाज़ार में जो पूरी दुनिया में एक चूड़ियों के बाज़ार के नाम से मशहूर है, वहाँ पर 2 दुकानों का एक फ़साद डेवलपमेंट का काम हुआ और उसको काम को देखने के बाद उसकी मंजूरी मिली अल्हम्दुलिल्लाह और 36 करोड़ 36 लाख की लागत से लाड़ बाज़ार में ये फ़साद डेवलपमेंट का वर्क का काम का शुरू होगा। 2 दुकानें वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं और उसको देखने के बाद और तमाम मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स है, दुकान के मालिक हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी मंजूरी के साथ ये 36 करोड़ की लागत से 36 करोड़ 36 लाख की लागत से पूरे लाड़ बाज़ार जितनी दुकानें हैं चूड़ियों की, उनके फ़साद का एक ही फ़साद में वो काम होगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि चौक मार्केट का भी असर नौ काम हो रहा है और अनक़रीब में जो चौक मार्केट में जो लोग अपना कारोबार बरसों से कर रहे हैं उनको टेम्पररी तौर पर ओल्ड पेंशन पेमेंट ऑफिस में वहाँ पर शेड डाला गया है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा और वो काम भी इंशाअल्लाह अनक़रीब में शुरू होगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है
और हमने जो आवाम से वादा किया था और आवाम ने हमसे जो उम्मीद की थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन उम्मीद पर उतरें, उन वादों को पूरा करें। रोड वाइडनिंग के भी काम है हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में, चार मीनार और बहादुरपुरा में। अनक़रीब में इंशाअल्लाह उन कामों का भी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 6-7 महीने के अंदर हमको आवाम के पास जाना है और आवाम को बताना है असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो इसलिए ये तमाम रिपोर्ट मैं आपके ज़रिए से हल्क़े असम्बली चार मीनार की आवाम को और हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े की अवाम उन्नास को मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन यानी TUWJF की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इतवार को हैदराबाद के मशहूर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुई। इस तारीख़ी तक़रीब ने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के चैलेंजों और मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रअंगेज़ गुफ्तगू करने के लिए सियासतदानों, माहिरीन तालीम और मारूफ सहाफ़ियों समेत बास रहनुमाओं के एक मुमताज़ पैनल को इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत TUWJF के सदर M.A. माजिद कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में समाज के मुख्तलिफ गोशों की मुमताज़ शख्सियात की मौजूदगी और काबिल क़द्र ताउन का मुशाहिदा किया गया। काबिल ज़िक्र मुक़र्रिरीन में DGP अंजनी कुमार ने शऊरी सहाफ़त के किरदार और जमहूरियत को बरकरार रखने के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। अंजनी कुमार के बसीरत अंगेज़ तबसरे से सामाईन के हौसले में इजाफ़ा हुआ। DGP अंजनी कुमार ने ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की अहमियत और सहाफ़ियों को जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने पुलिस और प्रेस के दरमियान ताल्लुक़ से ख़िताब करते हुए कहा कि पुलिस अमला वर्दी में होता है और प्रेस यानी एक सहाफ़ी बग़ैर वर्दी के पुलिस वाला होता है जो मुल्क के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करता है। बता दें कि TUWJF के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ उर्दू सहाफ़ियों के अज़्म और लगन को ज़ाहिर किया, बल्कि उर्दू मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत को भी उजागर किया। थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखती और इसलिए इस चीज़ को आप कैसे लड़कर आगे आएंगे ये सोचना है। और ख़ास करके जो बड़े मैनेजमेंट ग्रुप है मीडिया के, उनके लिए ये और भी अहम बात है। ये कोई जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। बदलते वक्त में हर जगह चीजें बदल रही हैं। आप क्रिकेट में देखिए, पहले 5 डेज मैच में 50,000 लोग जाकर देखते थे मैच। उसके बाद जमाना आया 50 ओवर्स का, वनडे इंटरनेशनल का, और अब आ गया 2020। और सुनने में आया है कि दुबई में अब 10-10 भी शुरू होने लगा। तो वही चीज जर्नलिज्म और मीडिया में भी, और जो भी चीज की जरूरत होती है वो तुरंत जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। एक और चीज मैं खत्म करने के पहले कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बार प्रश्न होता है कि सर आप ये बताइए, लेकिन कुछ एक वक्त इन्वेस्टिगेशन जब शुरू में चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन की बारीकियत को बताना ठीक नहीं होता है। उसके दो कारण। पहला तो ये कि अगर वो क्राइम अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ और इनिशियल लीड्स है, वो लीड बहुत तरह के लीड हो सकते हैं। अगर 10 लीड है तो एक लीड सही होगा, 9 लीड उससे गलत होगा। लेकिन वो 10 लीड अगर आपको हम बता दें तो हम क्रिमिनल को अलर्ट कर रहे हैं कि कैसे तुम बचो, कैसे तुम भागो। तो पहले जितना कम समय में, जितने कम रिसोर्स में हम लोग उसको पकड़ सकते थे, वो ज्यादा लगे। और आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर किसी एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मैं 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए खर्च मतलब अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सैलरी मिलता है। अगर वो गाड़ी में गया कहीं दूसरा से तो पेट्रोल भरना पड़ता है, वहां कहीं रहेगा तो होटल में उसको खर्च करना पड़ता है। तो ये सब चीज भी बचाना आपका और हमारा काम है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में और हम में फर्क कोई नहीं है। आप भी पुलिसमैन है, हम भी पुलिसमैन है। फर्क है कि हम खाकी पहनते हैं, आप सिविल ड्रेस में। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।
और एक बार फिर मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज के इस अच्छे मौके पे सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत मैं आपको हार्टी कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं सब देना चाहता हूँ। हर चीज में हमारे हैदराबाद शहर और तेलंगाना का अच्छा नाम है, जर्नलिज्म में भी बहुत अच्छा नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप में से नेशनल लेवल पे और अच्छे से अच्छे लोग आए और हम आपके साथ में। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने TUWJF की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के अहिया के लिए हुकूमती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 28 मई को हैदराबाद में एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल, सहाफ़त में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उर्दू सहाफ़ियों को असर हाजिर के तकाज़ों से हमांग और उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस पर गौर व खौज किया गया और मुख्तलिफ मसाइल व मुतालबात पर मुबनी करारदातें मंजूर की गईं। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा शब्बीर अली ने खिताब करते हुए हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना में उर्दू पढ़ने वालों की गिरती हुई तादाद के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की 200 साला भरपूर तारीख़ के बावजूद उर्दू अखबारात के क़ाराइन में नुमाया कमी को उजागर किया। शब्बीर अली के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह हुकूमत की खातिर ख्वाह मदद की कमी को करार दिया जा सकता है। बिदर से मिले, गुलबर्गा के मिले, फिर मुझे नांदेड़ से मिले, तो ऐसा दिखा यहाँ पर अपनी उर्दू के वजूद का एक मुजाहरा करने के लिए यहाँ पर आए कि अभी उर्दू जिंदा है, हम लोग हैं, ये बताने के लिए आए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि माजिद भाई से अगर हो सका तो हमारी तजवीज़ है इसका तेलंगाना के साथ साथ रखिए, लेकिन उसके साथ क्योंकि पूरा दक्कन आया हुआ है पुराने निज़ाम की, यहाँ तमाम अमला वाले हैं, कर्नाटक के आए हैं, महाराष्ट्र आए हैं, तो उसको दक्कन उर्दू जर्नलिस्ट अगर नाम दे सकते हैं तो बड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोग क्या आए हुए यहाँ पर। अब रहा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी ने इतवार की शाम तेलंगाना के शहर आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मजलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा अज़ीमुशान जलसे हालत हाज़िरा में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में सामाईन शरीक रहे। कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था।
यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने JHMC वाटर बोर्ड और महकमा बरखी के अफसरान के साथ आसिफ नगर डिवीज़न के तहत अरब गली, प्रिया कॉलोनी और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा के अलावा मुकामी मजलिस कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नुमाया नंबरात हासिल करते हुए तेलंगाना स्टेट टॉपर बनने वाली भारत रत्न जूनियर कॉलेज बांसवाड़ा की तालिबा उमरा महवीन के लिए आज हैदराबाद में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। चंदूलाल बाराधरी KH फंक्शन हॉल में जसारत ग्रुप की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट टॉपर के अफराद ख़ानदान बशमुल वालिद मोहम्मद अशफाक ने भी शिरकत की। मुमताज़ माहिर तालीम हैदर अली इंजीनियर के अलावा मुमताज़ इंडस्ट्रियलिस्ट मिर्ज़ा इस्माइल बेग ने टॉपर तालिबा की शालो गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और मेमोंटे और यादगार तहफ़ से नवाजते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में माहिरीन तालीम बशमूल MA हमीद मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अहमद हुसैन, करस्पॉन्डेंट ज्ञान जूनियर कॉलेज के अलावा लॉयन अफ़ान खादरी व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट टॉपर तालिबा उमरा महवीन ने जसारत ग्रुप की जानिब से उनके एहसास में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद करने पर दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए उनका हौसला मज़ीद बढ़ाया। तालिबा ने वहाँ मौजूद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तलबा व तालिबात को चाहिए कि वो हुसूल तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और न सिर्फ अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत का ज़रिया बने बल्कि कौम व मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि तालीम के हुसूल के ज़रिए ही तरक्की मुमकिन है। मैं उमरा महवीन हूँ। मेरे फादर का नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा मंडल में रहती हूँ। मुझे इंटरमीडिएट में स्टेट फर्स्ट रैंक आया है। 994 आउट ऑफ 1000 मैंने स्कोर किया है BPC ग्रुप में। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया है, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने अपने स्कूल बांसवाड़ा सिंधु विद्यालय में कंप्लीट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी 10 GPA स्कोर किया है। आगे भी इंशाल्लाह नीट लिखना चाहूँगी एंड डॉक्टर बनके सबकी हेल्प करना चाहूँगी, सर्व करना चाहूँगी। शुक्रिया। सिंधु विद्यालय हाई स्कूल, हिंदू विद्यालय हाई स्कूल बांसवाड़ा, सिंधु विद्यालय बांसवाड़ा। ఇంటర్మీడియట్ 994 हाँ 994। మీ ఫాదర్ మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? మా ఫాదర్ HPT ప్రిన్సిపల్। ప్రిన్సిపల్ ఇండిపెండెంట్ ట్రైనింగ్ हाँ ఎక్కడ? बांसवाड़ा 92 एक्सपेक्ट करे थे। व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? हार्ड वर्क एंड माय पेरेंट्स सपोर्ट, ऑल प्रेयर्स। योर फ्यूचर प्लान नीट डॉक्टर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, this 2024 I love. Already I have attempted. दिस ईयर Already I wrote
but I'm going long term. You're not expecting. This time I'm not expecting. How many expectation marks? In between 200 to 250 I'm expecting. मोहम्मद अशफाक थे, ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करके कंप्लीट स्टडी करते थे, एकेडमिक बुक्स फॉलो करे थे। कितनी देर करते थे आप दिन में? बहुत बोल तो 2 आवर्स, बहुत, वो भी स्टडी के लिए। स्टडी के लिए। हम कुछ भी अगर करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, हमें खुद पे बिलीव रखना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। तेलंगाना हज कमेटी और अंजुमन हुज्जाज वरंगल के इश्तराक से हाजियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप मुकाम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अंजुमन के जिम्मेदार अनीस अहमद सिद्दीकी ने गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर वरंगल वेस्ट रुकन असेंबली को स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान हाजियों को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। बादशाह विनय भास्कर ने तयक़ुन दिया कि भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद सलीम माइनॉरिटी BRS कायदीन, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद साजिद के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला मौजूद था। आपकी हमारी खुशकिस्मती है कि आप तमाम लोग हज के सिलसिले की एक आखिरी कड़ी के तौर पर यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जमा हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि आज़िमीन हज को जो बार बार स्क्रीन टेस्ट के नाम पर तकलीफ जो दी जा रही, मैं हमारे चीफ विप साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि ऑलरेडी इनका स्क्रीन टेस्ट हो चुका है, ये लोग फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर चुके हैं, हज सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास इनका पूरा डाटा मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम आज़िमीन हज के लिए फिर दोबारा डाटा एंट्री करते हुए ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए जो कहा जा रहा है, ये जरा तकलीफ का बाइस है। जब ऑलरेडी इनका डाटा एंट्री हो चुकी है, जब इनका ऑलरेडी फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल हो चुका है, तमाम मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो चुके हैं, चेकअप हो चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो की जा रही है ये आज़िमीन हज के लिए అల్లా మీరు అనుకున్న కోరికలను కూడా ఆలోచించాలని, అందరి జీవితాలలో సుఖ సంతోషాలు నింపాలని చెప్పి ఈ తరఫున కూడా నేను కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హజ్ యాత్రికుల కోసము అనేక సదుపాయాలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి మీరు కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో ఆరోగ్య పరీక్షల కోసం కూడా డాక్టర్స్ నియమించడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఇంతకుముందు పెద్దల డాక్టర్ అన్ని స్థితికి జరిగింది. మరి యాత్ర సందర్భంగా 5 మీటింగ్స్ కూడా పెట్టి మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతున్నాయి అన్నారు. మరి అటువంటి ఉన్నా కూడా జిల్లా యంత్రాంగం కానీ మీరు ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా జిల్లా యంత్రాంగం ఇవాళ 4 గంటలకు अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ज़िला बीदर के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज़मीन हज 2023 के लिए छठा हज तरबियती कैंप जामा मस्जिद बीदर में 28 मई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे मुनक्किद हुआ, जिसमें मुंबई से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद रज़वी ने तरबियत फरमाई। इस प्रोग्राम को सुन्नी दावत इस्लामी बीदर की जानिब से मुनक्किद किया गया था। वहीं मोतमद अंजुमन सैयद मंसूर अहमद खादरी ने आज़मीन हज को दीगर ज़रूरी उमूर की मालूमात फराहम की। करीमनगर बाइक ऑटो कंसल्टेंट ओनर एसोसिएशन के इंतखाबात बाइक एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्किद हुए। इस इलेक्शन में सुप्रीम जावेद मुसलसल 6वीं बार सदर मुंतखब हुए। सुप्रीम जावेद ने कहा कि हर बार सदर मुंतखब होने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस प्रोग्राम में हसन बिन अहमद, शेख हफीजुल्लाह, सलाम बिन अहमद और अंजुमन के तमाम अफराद ने शिरकत की। करीमनगर बाइक पॉइंट, करीमनगर बाइक आटो కన్సల్టెంట్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా ఈరోజు నేను చేరి ఈ సభ్యత్వం ఉన్నంత కాలము ఈ అసోసియేషన్ కు నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ప్రమాణం చేస్తున్నాం మేమందరం.
మళ్ళీ వేరే దాంట్లో వేయడానికి లేదు. ఓటు మీరు ఈ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇందులోనే ఓటేయాలా, ఇందులోనే ఉండాలా, వేరే దాంట్లో ఓటేయడానికి అర్హులు కాదు. तेलंगाना रियासत के कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हरमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भोनगिर और नागर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक और बूंदाबांदी के अलावा ओले गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के माबाकी अजला में भी कहीं कहीं यही सूरत हाल रह सकती है। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना के दीगर मकामात पर भी हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज की सहूलत के लिए कर रही है खुसूसी इंतजामात। तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग से वजीर कोपुला ईश्वर का खिताब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज किया पुराना पुल डिवीजन का पैदल दौरा। 3 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब व तारीखी इनेकाद। तेलंगाना डीजीपी की शिरकत। पुलिस और प्रेस के दरमियान ताल्लुक पर डाली रोशनी। उर्दू सहाफत के अहिया के लिए हुकूमती ताउन की जरूरत। TUWJF की पहली कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का खिताब। आदिलाबाद में मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अजीमुशान जलसे हालत हाजरा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया खिताब। इंटरमीडिएट की तेलंगाना स्टेट टॉपर तालिबा उमरा महवीन के लिए हैदराबाद में तहनीयती तकरीब। तालिबा ने तकरीब के इनेकाद पर जसारत ग्रुप से किया इजहार तशक्कुर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।